हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ, अभी अभी आप लोगों के लिए दो नई अपडेट लेकर आ चुका हूं। बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। अगर आज आप लोगों का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नर्स सिस्टर ग्रेड सेकंड का री एग्ज़ाम हुआ है, तो जी हाँ, आप सभी लोगों के लिए नई अपडेट। क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन जल्दी से कर लो, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। कल सुबह 10 बजे तक आपको जो है समय दिया गया है। तो जी हाँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2023। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से 568 पदों पर नर्स सिस्टर ग्रेड सेकंड, इसके अलावा विभिन्न पदों पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इसमें एक पोजीशन नर्स सिस्टर ग्रेड सेकंड का दोस्तों पहले एग्जाम हुआ था 9 फरवरी को। इसमें 18 एग्जाम सेंटर पर दोस्तों भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई थी, जिसके बाद 18 एग्जाम सेंटर का पेपर कैंसिल कर आज दोस्तों उसका री एग्ज़ाम हुआ है। तो आज दोस्तों 11 मार्च को जो है आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हो। ये नई नोटिस आ चुकी है। साथ ही क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने के लिए आप लोगों का यहाँ पे पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ग्रीवेंस आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोनों अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आज आप लोगों का एग्जाम हुआ है तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपका एग्जाम कैसा गया, कितने नंबर आपने सही किए होंगे, आप लोग सारे डिटेल्स जो है कैटेगरी वाइज नीचे जरूर कमेंट कर दें, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो बनानी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के वेबसाइट पर, और लेटेस्ट न्यूज वाले पेज पर आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लो, वेरीफाई कर लीजिए। लेटेस्ट न्यूज पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। ये दोस्तों लेटेस्ट न्यूज पेज है, और इस पेज पर आने के बाद देखोगे तो ये दो अपडेट आ चुका है। नोटिस रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिडर्सल फॉर नर्सिंग एंट्रेंस री एग्जाम हेल्ड ऑन 11 मार्च 2023। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो 11 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है, इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस जारी किया है। बाकी ग्रीवेंस पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, नर्सिंग एंट्रेंस री एग्ज़ाम 11 मार्च 2023। सबसे पहले नोटिस यहाँ पे एक बार पढ़ लो। तो डाउनलोड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नोटिस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नोटिस देखिए, एक बार नोटिस आप लोग सबसे पहले अच्छे से रीड कर लो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और वेबसाइट है। नोटिस है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस है सभी उम्मीदवार जो दिनांक 11 मार्च 2023 को सिस्टर ग्रेड सेकंड की पुनर्परीक्षा सीबीटी में सम्मिलित हुए हैं, कृपया ध्यान दें कि यदि उन्हें प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न या विकल्प पर आपत्ति है तो वे संस्थान के वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म लिंक पर 12 मार्च 2023 समय 10 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के बाद इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। शिकायत दर्ज करने के लिए अभ्यर्थी को प्रति आपत्ति अंकित शुल्क 200 रुपये जीएसटी सहित भुगतान यूपीआईडी यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। RML यहाँ पे आप लोग देख लो, RML अकेडमिक है ना, हाँ RML अकेडमिक 1773 IOB है, ये ध्यान रखिएगा IOB है। इस UPID पर आप लोगों को 200 रुपये का पेमेंट करना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन ID, दिनांक और बैंक का नाम लिंक पर उपलब्ध शिकायत प्रपत्र गूगल फॉर्म में अंकित करना होगा। बिना शुल्क जमा किए शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बारे में सभी निर्णय संस्थान द्वारा गठित एक समिति द्वारा संबोधित की जाएंगे, और इस संबंध में संस्थान द्वारा गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा। किसी अन्य माध्यम द्वारा भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। फॉर पेमेंट UPID यहाँ पे दिया गया है।
ये आप लोग नोट कर लेना। तो ये नोटिस है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इन्होंने नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस को देखने के बाद यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 12 मार्च तक जो है आपको समय दिया गया है, यानी कि कल जो है सुबह 10 बजे तक आप लोग जल्दी से क्या करिए, किसी क्वेश्चन पर अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर लीजिए, है ना। आपको बैक आना है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, यहाँ पे देखिए ग्रीवेंस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके आगे जैसे देखोगे तो व्यू मोर का ऑप्शन है, यही गूगल फॉर्म का लिंक है ना। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आइए। यहाँ पे आने के बाद व्यू मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गूगल फॉर्म को फिल कर देना। उससे पहले नोटिस आप लोग अच्छे से चेक कर लो। देखिएगा तो यहाँ पे ग्रीवेंस सबमिशन फॉर्म 11 मार्च 2023 का डेट मेंशन है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपका दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ईमेल आईडी अपना देना है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे अभ्यर्थी इस गूगल फॉर्म का उपयोग दिनांक 11 मार्च 2023 को परीक्षा में पूछे गए किसी प्रश्न अथवा उसके विकल्पों पर परिवाद उठाने हेतु कर सकते हैं। सभी परिवाद दिनांक 12 मार्च प्रातः 10 बजे तक इस गूगल फॉर्म के माध्यम से ही जमा किए जाएंगे। तो कल सुबह 10 बजे तक का ही समय है। इस कट ऑफ समय के पश्चात अथवा किसी अन्य माध्यम पोर्टल के माध्यम से उठाए गए परिवाद पर ग्रीवेंस रेड्रेसल समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बाकी ये यूपीआईडी है, पेमेंट आपको करना है। अभ्यर्थी को अंकित फीस ₹200 मात्र जीएसटी सहित प्रति प्रश्न हेतु यूपीआईडी पर आपको जमा करना होगा। तो यानी कि एक क्वेश्चन का ₹200 फीस यहाँ पे आपसे लिए जा रहे हैं। ये आप लोग देखो तो एक गूगल फॉर्म में सिर्फ एक प्रश्न से संबंधित परिवाद उठाया जाना चाहिए। अभ्यर्थी एकाधिक प्रश्नों से संबंधित परिवाद हेतु कई गूगल फॉर्म भर सकते हैं, परंतु उसे प्रत्येक गूगल फॉर्म के साथ प्रति प्रश्न निर्दिष्ट फीस का भुगतान करना होगा। यदि एक गूगल फॉर्म में एक से अधिक प्रश्नों पर परिवाद उठाया जाता है तो समिति मात्र पहले प्रश्न पर ही यहाँ पे विचार करेगी। आप लोग QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। बाकी आप लोगों के यहाँ पर नेम देना है, मोबाइल नंबर आपको देना है और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आपको देना है। इसके बाद जो है आपकी शिकायत किससे संबंधित है, कृपया एक ही विकल्प पर टिक करें। तो प्रश्न गलत था। अगर आपको जो आपका पेपर हुआ है आज 11 मार्च को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर कोई क्वेश्चन गलत था तो आप लोग नंबर 1 टिक कर सकते हो। दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं था। अगर आपको चारों विकल्प सही नहीं थे तो आप लोग नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हो। दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही थे अगर आपको लग रहा है तो आप लोग नंबर 3 सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर 4 अंग्रेजी में दिए गए प्रश्न का हिंदी अनुवाद गलत था तो आप लोग जो है नंबर 4 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जो है कुछ डिटेल्स में आप लोगों को लिखना है। जो आप लोगों का क्वेश्चन था या जो आपका ऑप्शन था, तो जिस क्वेश्चन पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से अपने स्टाइल में जो है यहाँ पे क्या करना, लिखना है। अच्छे से आप लोग लिख दो। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना तो आप लोग दोस्तों इंग्लिश में लिख सकते हो। इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पे देना है। ट्रांजैक्शन रुपये यानी कि ₹200 यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद जिस डेट में आपने ट्रांजैक्शन किया है डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। 2 ही डेट होगा यहाँ पे। डेट क्या है, एक 11 है और एक 12, यानी 11 मार्च और 12 मार्च आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बैंक का नाम देना है और आपको सबमिट कर देना है। थैंक यू दोस्तों।